नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे निबंध लिखना। तो हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार के कारण और निवारण। तो हेडिंग डालते हैं भ्रष्टाचार कारण और निवारण। उसके बाद हेडिंग डालते हैं रूपरेखा। तो रूपरेखा में क्या लिखना है? रूपरेखा में लिखना है प्रस्तावना नंबर 1, नंबर 2 भ्रष्टाचार के कारण, नंबर 3 भ्रष्टाचार का निवारण, नंबर 4 उपसंहार। तो भ्रष्टाचार कारण और निवारण के निबंध में हम 4 हेडिंग लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है? प्रस्तावना में लिखना है भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है जो समाज के हर स्तर को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे समाज को खोखला करती है। तो भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक जटिल बीमारी है जो समाज के हर स्तर को प्रभावित करती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे समाज को खोखला। अब हम हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण। भ्रष्टाचार के कौन कौन से कारण है, उसमें हेडिंग डालेंगे अधिकारों का दुरुपयोग। तो अधिकारों के दुरुपयोग में क्या लिखना है? सत्ता में बैठे लोग अक्सर अपने पद का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ लेते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे राजनीति इच्छा शक्ति का अभाव। इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजनेताओं में पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं होती है। क्या कह रहा है? कह रहा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजनेताओं में पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं होती है। अगली हेडिंग डालेंगे हम सामाजिक मूल्य का पतन। उसमें क्या लिखना है देखते हैं। ईमानदारी और सच्चाई जैसे मूल्यों का ह्रास भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। क्या कह रहा? ईमानदारी और सच्चाई जैसे मूल्यों का ह्रास भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जैसे ईमानदार ना होना, सच ना बोलना, ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अगली हेडिंग डालेंगे आर्थिक असमानता। उसमें लिखेंगे आर्थिक असमानता से लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। क्या कह रहा है? आर्थिक असमानता होने से लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के निवारण। भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय। अगली हेडिंग क्या है? भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय। उसमें हेडिंग डालेंगे कानून का सख्ती से पालन। इसमें लिखना है भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। क्या कह रहा? कह रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानून जो होते हैं उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अगली हेडिंग डालते हैं लोकपाल। इसमें लिखते हैं एक मजबूत लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्या कह रहा? कह रहा एक मजबूत लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके। अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षा। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए शिक्षा भी जरूरी है। तो शिक्षा में लिखेंगे लोगों को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। क्या कह रहा? कह रहा भ्रष्टाचार के जो दुष्परिणाम हैं उसको उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। अगली हेडिंग डालेंगे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा। उसमें लिखेंगे समाज में
ईमानदारी और सच्चाई जैसे नैतिक मूल्यों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? समाज में ईमानदारी और सच्चाई जैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। अब अगली हेडिंग डालते हैं, तकनीकी का उपयोग। तकनीकी के उपयोग में लिखना है, तकनीकी का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। कह रहा है तकनीकी का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। अगली हेडिंग, सबसे लास्ट हेडिंग डालेंगे, उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है, आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जिसके निवारण के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सरकार, नागरिक, समाज और मीडिया सभी को इस समस्या से लड़ने में अपना अपना योगदान देना होगा। उपसंहार में क्या लिखना है, भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जिसके निवारण के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। सरकार, नागरिक, समाज और मीडिया सभी को इस समस्या से लड़ने में अपना अपना योगदान देना होगा। आई होप अब अगर आपको भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर निबंध लिखना हो तो आप लिख ले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।